आप सब लोगों को ट्रेडवर्थ इंटरनेशनल की तरफ से खुश आमदेद। सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों का शुक्र अदा करता हूं कि जो आप हमारी वीडियोस देखते हैं और हमें मुख्तलिफ़ कमेंट्स देते हैं। आजकल बहुत सारे हमें कमेंट्स और हमारे बहुत सारे भाई हमें फ़ोन करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये लाल ईंट और जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इनकी कंपैरिजन जानना चाहते हैं वो। तो उसकी वजह से हमने आज जो है ये इस वीडियो को ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो इसमें ज़्यादातर जो है देखें, लाल ईंट जो है ये आप सब जानते हैं कि भट्टे तकरीबन हर इलाके में 2-2 3-3 भट्टे अवेलेबल होते हैं। मट्टी भी वहीं से मिल जाती है और एक आम शख्स जो एक गरीब आदमी है वो उसको ये जो ईंट होती है ये बड़ी आसानी से उसको अवेलेबल होती है और वो इसको अफोर्ड कर सकता है और इसको लगा सकता है अपने घर में, अपना घर बना सकता है। तो इसीलिए लाल ईंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इलाकों में इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये बड़ी आसानी से अवेलेबल होती है और इसको जो है वो लोग बड़ी आसानी से परचेज़ कर सकते हैं या ख़ुद भी बना सकते हैं। तो लेकिन एज़ कम्पेयर टू और कोई भी किसी किस्म का, जैसे आप सीमेंट की ब्रिक लेना चाहें या कोई और किसी मटेरियल का अगर आप कोई लेना चाहें तो वो आपको थोड़ी सी महंगी पड़ती है क्योंकि वो इतनी आसानी से हर जगह दस्तयाब नहीं होती और उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है जो आपको कहीं दूर से लाना पड़ता है तो उसका अपना पे करना पड़ता है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स को जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है डिमांड करते हैं उसकी, और बहुत ज़्यादा जो है लोग चाहते हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स लगाई जाए। नो डाउट कि फ्लाई ऐश के अपने बहुत सारे बेनिफिट हैं और लाल ईंट के अपने बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आज हम देखते हैं कि इसमें कि ये लाल ईंट का और फ्लाई ऐश के बेनिफिट क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ लाल ईंट के बारे में। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि लाल ईंट जो है बड़ी आसानी से दस्तयाब है। मट्टी आपको आपके घर के पास से ही, जहाँ पे भट्टा लगा होता है वहाँ से मिल जाती है। आपने खुदाई करनी है और वहाँ से आपने उसको यूज़ करना है। लेकिन इसका नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ कि जो मट्टी आप इस्तेमाल करें वो ज़्यादातर हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। तो हम लोग जब, क्योंकि आजकल जो ब्रिक्स हैं वो जो है क्या कहते हैं वो कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, बिल्डिंग्स में हो रही, तो बहुत ज़्यादा इसका यूसेज बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जितने भी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत तेज़ी से जो है वो ख़राब हो रहा है और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं क्योंकि उसकी जितनी मट्टी है वो हम लोग ब्रिक्स बनाने में लगा देते हैं। और क्योंकि ब्रिक्स जो है पहले तो लोग, कुछ गांव देहात में लोग होते थे अपने घरों में बनाने के लिए थोड़ा सा ले लिया, लेकिन अब जो है वो कमर्शली जो है वो ये ब्रिक्स इस्तेमाल होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बड़े बड़े कंपाउंड्स में और फुटपाथ्स के लिए और पाथवेज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो इसकी एग्रीकल्चर लैंड को बहुत डिस्टर्ब होता है। और एग्रीकल्चर लैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि आपकी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आस्ते आस्ते उन इलाकों से ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका नुकसान है। सेकंड जो इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये है कि जब भट्टे को जलाया जाता है तो उससे जो पोल्यूशन फैल रही है वो पोल्यूशन जो है वो हमारे लिए सांस की, लंग्स की जो है उससे इन्फेक्शंस पैदा हो सकते हैं, आई इन्फेक्शंस हो सकते हैं या आई इरिटेशंस होती हैं या फिर आपको स्किन की मुख्तलिफ डिजीज़ लग सकती हैं या लग रही हैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को। तो इन्वायरमेंटली जो है वो इसका ये इम्पैक्ट आता है कि आप बेसिकली अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं और साथ साथ आप अपने एग्रीकल्चर लैंड को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बाकी किसी भी मटेरियल के हवाले से इसकी जो ब्रिक्स की कीमत है वो कम होती है। लेकिन अब बात करते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक की, कि उसके बावजूद कि ये रेड ब्रिक सस्ती पड़ती है फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बहुत सारी डिमांड है। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हर जगह पे जो ना वो कहते हैं जी हमें फ्लाई ऐश की मशीन चाहिए, फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनानी है हमने, हम फ्लाई ऐश का कारोबार करना चाहते हैं। तो नो डाउट ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने का, एक अच्छा कारोबार है। जो शख्स, जो बहुत सारे लोग हमारे यंगस्टर जो हैं जो जिनके पास कारोबार नहीं है, वो यहाँ कोई नौकरी नहीं है, तो वो इस बड़ी आसानी से इस फ्लाई ऐश की जो है वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और माहाना 2-2.5 लाख रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं और इसमें कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
छोटी सी मशीन लेकर आप इसको अपने किसी भी छोटी सी इलाके में इसका काम स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स की डिमांड या ट्रेंड क्यों बढ़े जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे पंजाब में। उसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि जो भट्टे हैं वो पोल्यूशन फैला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट जो है वो अब भट्टों को बंद किए जा रही है और वो उनको डिस्करेज किया जाता है कि वो जो है ना ऑपरेट हों। तो अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में भी कई दफ़ा भट्टे बंद कर दिए जाते हैं। उसकी वजह से मटेरियल की या लाल ईंटों की जो है शॉर्टेज पड़ जाती है और मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स पे जाते हैं तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है इसको अगर थोड़ा सा महंगा भी ख़रीदना पड़े तो वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली जब आप इसको ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट को चेक करते हैं तो आपको लाल ईंट से ये सस्ता पड़ता है। कैसे सस्ता पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि फ्लाई ऐश जो है वो एक बायो प्रोडक्ट है, यानी कि एक वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम कह सकते हैं कि जब बहुत बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जब कोयले को जलाया जाता है तो उसका एक काला धुआं है जो वो उड़ता है, वो उसको जो है आजकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए बिठा लिया जाता है ताकि वो हवा में मिल ना जाए और वो पोल्यूशन ना फैलाए। तो वो जो धुआं होता है उसको बिठा लिया जाता है। तो ये बहुत ही फाइन और बहुत ही क्या कहते हैं बारीक और लाइट वेट मटेरियल होता है, और इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सीमेंट से बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। लेकिन अब फ्लाई ऐश को इसको जो यूज़ करने के लिए जब आप इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो एक तो आप ये कि एक फ़ायदा आपको ये हो रहा है कि आप अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख रहे हैं, एक इको ग्रीन फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है वो आप तैयार कर रहे हैं इससे। तो आपने अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन किया, अपने इलाके को गंदगी को भी कम कर दिया या पोल्यूशन को कम कर दिया, और उसको रिसाइकिल करके आपने एक ईंट बना ली। तो इससे आपको बहुत सारी जो है वो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एयर पोल्यूशन से जो बीमारियां हो सकती हैं उससे आप बचत हो जाती है आपको। सेकंड जो इसका फ़ायदा होता है वो ये है कि इसके 3 ख़ास इसमें ख़ासियत हैं। वो ये है कि ये वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है, हीट रेजिस्टेंट मटेरियल है और एसिड रेजिस्टेंट मटेरियल है। अब ये तीनों चीज़ों का इससे हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा मैं आपको इसका बताता हूँ कि हीट रेजिस्टेंट होने की वजह से जो आपने देखा पंजाब में अक्सर लाहौर में और इस्लामाबाद वगैरह में और बाकी जो पंजाब के इलाके हैं गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद वगैरह की, मुल्तान वगैरह की तरफ यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जब आप जो फ्लाई ऐश मटेरियल जब आप यूज़ करते हैं, ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, ईंटों को अपने घरों में लगाएंगे तो इससे कम से कम 20 से 30% जो है आपकी हीट जो है वो अंदर नहीं आएगी। तो आपके कमरे ठंडे रहते हैं। कमरे ठंडे होने की वजह से आपका एसी का या बिजली का ख़र्चा कम। फिर यही जब सर्दियों में ये आपके कमरों को गर्म रखते हैं तो उसकी वजह से आपका जो हीटर का या गैस का जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो एक तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। सेकंड, आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको बताया कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो बहुत सारे जो आपने देखे जो पहाड़ी इलाके हैं या ऐसे इलाके जहाँ बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पर अक्सर बर्फ़ पूरा साल पिघलती रहती है और वो उनके घरों में सीपेज का मसला आ जाता है। तो ये इसको अगर आपने इस अच्छे प्रॉपर इसका डिज़ाइन मिक्स किया हो और इसको अच्छी क्वालिटी की ब्रिक बनी हो तो ये वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है, ये पानी सीपेज वगैरह का इशू नहीं आता। प्लस लाइट वेट होने की वजह से ज़लज़ले वगैरह के वक्त में भी ये नुकसानदेह कम होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी ईंटों के। ये इसका फ़ायदा आ जाता है। फिर क्या कहते हैं आपने इसकी जो तीसरा फ़ायदा है वो ये है कि ये एसिड रेजिस्टेंट मटेरियल है। एसिड रेजिस्टेंट मटेरियल आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी दीवारों पे एक नमक जैसा जमने लग जाता है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता दीवारों को खोखला कर देता है। तो ये जो है ये एसिड रेजिस्टेंट होने की वजह से इस पर वो सल्फेट या अल्कलाई एसिड का जो है वो असर नहीं होता, कम होता है, जिसकी वजह से आपकी दीवारें पायदार रहती हैं और ज़्यादा अर्से तक चलने की
लाइक बन जाती हैं। तो ये तो इसके 3 फ़ायदे थे जो हमने आपको बताए कि बहुत अच्छे फ़ायदे हैं इसके। फिर इसके अलावा कंपैरेटिवली अगर लाल ईंट से इसको कंपैरिजन किया जाए तो लाल ईंट के 2-4 और नुकसान है जो हम फेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे। एक तो ये कि उसका जो एजेस हैं वो शार्प नहीं होते, प्रॉपर डिज़ाइन में नहीं होते। उसकी वजह से आपको उसके ऊपर प्लस्तर डबल लगाना पड़ता है ताकि उसको आप इक्वल शेप में ला सकें। तो लेकिन कंपैरेटिवली फ्लाई ऐश ब्रिक्स के जो एजेस हैं और सरफेस है वो इतना स्मूथ होता है कि उसमें आपको प्लस्तर की तकरीबन ज़रूरत पड़ती नहीं है। हल्का सा आप पेस्ट लगाएं उस पर और उसके बाद आप उसको जो है उस पर कलर कर सकते हैं। लेकिन लाल ईंट के लिए ऐसा नहीं करना पड़ता। फिर लाल ईंट का मसला ये है कि लाल ईंट जो है वो पानी में उसको सोक करना पड़ता है 2 से 3 दिन तक, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक्स को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं जो फ्लाई ऐश के। फिर फ्लाई ऐश लाइट वेट मटीरियल है और साइज़ में भी इसकी जो ब्रिक्स हैं वो लाल ईंट के मुकाबले में थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा होता है। तो आपका लेबर की कॉस्ट बचती है। लाइट वेट होने की वजह से आपका सरिये की कॉस्ट में कमी आ सकती है। तो ये जब तमाम चीज़ों को जब आप ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो अगर आप 2-4 रुपये ऊपर भी दे रहे हो फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए तो भी ये आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी सस्ती पड़ती है। और जो पायदारी और जो क्वालिटी आपको मिल रही है वो आपको लाल ईंट के अंदर कभी मिल ही नहीं सकती। लाल ईंट की जो एक क्वालिटी की जो ब्रिक होती है, ईंट होती है, उसका PSI 1200 से 1500 तक होता है। लेकिन जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैं इसका तो PSI स्टार्ट ही 2000 से अबव होता है और तकरीबन 3500 तक जो है इसकी PSI चली जाती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मजबूत, कितनी पायदार, कितनी खूबसूरत और कितनी ही ड्यूरेबल अच्छे शेप में आपको एक चीज़ मिलती है, लाइट वेट मिलती है। तो इससे आपका बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हो जाता है। ईयरली मेंटेनेंस में घर का ख़र्चा कम होता है, रंग कम ख़राब होता है इसमें। फिर इसको एसिड नमक वगैरह जो लग जाता है अक्सर, जो वो नहीं होता प्रॉब्लम इसमें। तो कमरे भी ठंडे रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फ्लाई ऐश ब्रिक का ट्रेंड जो है वो इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है। एक तो लोग पोल्यूशन कम कर देते हैं और उनको एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी वो बना रहे हैं और उनको फ़ायदा भी हो रहा है। उसके साथ साथ पंजाब के इलाके में बहुत सारे जो बेरोज़गार हैं या जो लोग कारोबार करना चाहते हैं कम पैसों में, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं काम को और इससे जो है वो बेशुमार फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेट पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और अगर आपको हमारी मज़ीद और इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमारे ब्लॉग्स आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप देखें, हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और उसके साथ साथ आप इस जो वीडियो को है शेयर करना मत भूलिएगा और उसके साथ साथ आप इसको लाइक भी करें। मैं अब तक के लिए आपसे इजाज़त है। अगली दफ़ा हम आपको एक और मटेरियल के बारे में बताएंगे जिसका नाम है PMS स्टोन। वो कंस्ट्रक्शन में कितना फ़ायदा देगा उसके बारे में हम आपको अगली दफ़ा बताएंगे। तो अब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।